अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी आरपीएफ रेलवे और सीएचएसएल ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में इस जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये क्लास उन बच्चों तक पहुंच सके जो कि इससे वंचित है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले मालदीव पर कब्जा किया था दोस्तों। तो मालदीव पर कब्जा करने वाला राजा शासक था कौन सा दोस्तों? तो राज राजा था। कौन सा था? राज राजा। अगर चोल वंश की बात करें दोस्तों, तो राज राजा प्रथम था ने दक्षिणी भारत में राज्यों, यहाँ पर दक्षिणी भारत में राज्यों पर क्या की विजय प्राप्त करके चोल साम्राज्य साम्राज्य के रूप में विकास नींव रखी थी दोस्तों। चोल साम्राज्य दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पूर्व में कलिंग कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है, में फैला गया था। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप अन्य स्थानों पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। समुद्र के 12,000 पुराने द्वीपों पर सेनाओं द्वारा विजय मालदीव राजा की विजय में से एक है दोस्तों। राजा प्रथम समुद्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया था दोस्तों। किसने किया था? राजा ने नौसेना का निर्माण किया था और संपूर्ण समुद्र पर अधिकार करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो अशोक के किस शिलालेखों में संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का विरोध किया गया है? तो किस शिलालेख में किया गया दोस्तों? तो प्रमुख शिलालेख इसी में किया गया दोस्तों, प्रमुख शिलालेख 6 में किया गया। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो देखो अशोक के प्रमुख शिलालेख 6 में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का आग्रह किया गया है। शिलालेख ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रदायों के बीच तनाव बहुत अधिक था और शायद खुले तौर पर विरोध भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म महामतों का उल्लेख है दोस्तों? तो स्तंभ अभिलेख 6 के अंदर दिया गया है दोस्तों, धम्म अभिलेख 6 के अंदर। तो इसी की अगर बात करें दोस्तों, तो अशोक स्तंभ शिलालेख 6 में धम्म महामतों का क्या है दोस्तों? उल्लेख है। इसमें दासों और नौकरों के प्रति उचित शिष्टाचार, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता और ब्राह्मणों के प्रति श्रमणों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और मित्रों और परिचितों और रिश्तेदारों के प्रति उदारता का प्रचार किया गया था दोस्तों इसी स्तंभ के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में बंदरगांव का अधीक्षक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य में अधीक्षक था दोस्तों अध्यक्ष था दोस्तों। पटनायक की बात करें तो अर्थशास्त्र में वर्णित अधिकारियों के अनुसार पटनायक बंदरगांव का अधीक्षक था दोस्तों। किसका था? बंदरगांव का अधीक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा गुप्त सम्राट एक कुशल वीणा वादक था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था।
समुद्रगुप्त की अगर बात करें दोस्तों, समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक थे। इन्होंने कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि धारण की थी। वह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे दोस्तों। कौन? तो समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुई थी दोस्तों। स्कंदगुप्त की अगर बात करें दोस्तों, तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। यह झील एक कृत्रिम जलाशय है जिसने मौर्य सम्राट के बाद बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। लगभग 150 ईस्वी में शासक रुद्रदामन फर्स्ट ने इसी झील की मरम्मत करवाई थी और स्कंदगुप्त ने के शासनकाल में इनके गवर्नर परमदत्त ने फिर से इसकी मरम्मत करवाई थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुषाण वंश का शासक कनिष्क किसका अनुयायी था दोस्तों? तो किसका अनुयायी था? महायानवाद। किसका था? महायानवाद का क्या था दोस्तों? अनुयायी था। महायानवाद की बात करें तो कनिष्क महायानवाद एक बौद्ध धर्म नए सिद्धांतों का अनुयायी था। महायान का अर्थ होता है महान वाहक या महान वाहन। यह सभी संवेदनशील प्रणालियों के लाभ के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। बोधिसत्व के मार्ग का सद्रभित करता है जिसे बोधिसत्व वाहन भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान अन्न भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान से पाए गए दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से पाए गए। कहाँ से पाए गए? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में 6 छोटे अन्न भंडार भी मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान में एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और तूफान जल निकासी प्रणाली थी? तो किस में थी दोस्तों? धोलावीरा के अंदर थी। कहाँ पर है? धोलावीरा सभ्यता में। धोलावीरा की बात करें दोस्तों, तो धोलावीरा गुजरात का शरण के बचाऊ तुलाका में खादिरवेट में स्थित है। तो याद रखना धोलावीरा कहाँ पर है दोस्तों? कच्छ कारण के में एक बचाऊ के नज़दीक एक गांव का नाम है जिसका नाम है खादिरवेट में स्थित है। धोलावीरा पुरातात्विक खोज इसकी अद्वितीय दोहन प्रणाली और इसी की वर्षा जल निकासी प्रणाली है दोस्तों। एक बहुत बड़ा कुआं और एक स्नान घर यानी विशाल जलाशय एकमात्र स्थल जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। नागरिक उद्देश्य के इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ा हड़प्पा शिलालेख और इसी में एक स्टेडियम मिला है दोस्तों। इसी में क्या मिला है? एक स्टेडियम। तो आज के और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का निम्नलिखित में से कल्पसूत्र कौन सा है? ये इसके लेखक कौन है? सॉरी, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु की अगर बात करें दोस्तों, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों और विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ शामिल है, जिसमें महावीर का निर्माण भी शामिल है। इसी ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।